हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाभारत का छठा अध्याय। श्री भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि जिसकी कर्मफल में आसक्ति और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को अपने ऊपर से त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपने उद्धार के लिए अनवत होने से रुक सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने आप का ही मित्र और अपने आप का ही शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जिसने शांत किया, स्वभाव जिसका शीतोष्ण है, सुख दुख मन और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार को हो गया, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जो मिट्टी के पत्थर और सोने को एक से समझता है, वही योगी कहलाती है। सिद्धस्थ सहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते हैं वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष जो मन और आत्मा को अपने वश में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में बैठ निरंतर चित्त को समाधि लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहिए कुश, उसके ऊपर मृगदिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान टी तो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्र इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होना और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहते से मुझ में रहने वाला और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता ही रहता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटाता है। तब संयम को प्राप्त चित्त अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण को समाधि में लगाता है। जिस अवस्था योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक विषयों तथा पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मा में स्थिर हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ ना हो, ना ही जजता, और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर दे, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना। योग निकल्प चित्त से निश्चय करके करना ही चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन से संकल्प इंद्रियों को रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा को वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है।
इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो जाता है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, प्राणियों में मेरा मन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिल ही जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता ही है, वही श्रेष्ठ योग है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने समान देखने सो मन के चंचल मन बड़ी ही हठी परिक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह ने मन की अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहते एवं उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसको पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ से समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान जी बोले, हे तत्पार्थ, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मा ज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग को यदि केवल इच्छा हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझे में मन लगकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इसी के साथ छठा अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको छठे अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठा अध्याय महत्व सुनिए। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जन श्रुति राजा था। वह बड़ा धर्माज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जन श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रैनक की मुनि श्रुति है, श्रेष्ठ है और वह केवल बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी कि तब मन में विचार करा कि मेरे से उसका पुण्य होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हुए ये विचार कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया और महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रय मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं।
तब राजा दक्षिण दिशा में गए, द्वारकानाथ को पहुंचे, वहां स्नान किया, ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गए, जहाँ तीर्थों पर जाने कर वहां जाकर दान स्नान कर रैयत मुनियों के बारे में पूछा। राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनाथ जी निकले, वहां राजा को रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती का प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ अटका, यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिनके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चले गए। देखे तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उस तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणों से होता है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयत मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का पर्शन हारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्यात्म है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयत मुनि ने 6 अध्याय गीता जी का पाठ करने लगे। इस पाठ के प्रताप से राजा कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करने बैठे कि दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, किसी पर बैठकर बैकुंठ को राजा गए। श्री नारायण जी कहते, हे लक्ष्मी, यह 6 अध्याय का महत्व है जो मैंने आपको सुनाया है।